हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि सूरह इन्ना अतना कल कौसर के बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या उसकी शान में बोला, क्या कुछ। आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। कुरान की सबसे छोटी सूरह है और है भी 3 आयतें इसमें, सिर्फ 3 आयत। बिल्कुल सबसे छोटी जो है कुरान की यही आयत है। आपको ऐसा लगता होगा कि एक छोटी सी सूरह है, चंद हुरूफ है, चंद आयतें हैं, लेकिन जो अरबी दां है, जो अरबी के नशेब व फराज को जानता है, वो इसकी हिकमतें जानेगा कि इसको कैसे पिरोया गया है, 3 आयतों में क्या क्या माने बयान कर दिए गए, ये अरब ही जान सकते हैं। इसीलिए इस सूरह ने ऐसा चैलेंज कर दिया था अरब में। पहले अरब में दस्तूर था, जो बड़ा शायर, जो सबसे बड़ा शायर होता, ये पहले होता था इल्म के दौर में। लोग शायरी का हुनर होता था, शौक़ होता था, तो कोई किसी ने कुछ बोला, एक अशार लिखा, तो उसके जवाब में जो उससे उम्दा शायर होता था तो उसका जवाब दिया करता था। तो इस तरीके का माहौल पहले होता था और उसका शेर सबसे हाई लेवल का होता, उसके मुकाबले में किसी का शेर नहीं होता। तो उसको चैलेंज करने के लिए वो खाने काबा के दरवाजे के पास लाकर लटका देता, वो शायर लटका था। अगर उसका कोई जवाब लिख देता तो पहले वाले वो शेर उतार लिए जाते, दूसरा वाला लगा दिया जाता, वो चैलेंज रहता। फिर दूसरा, अगर इसका भी मुकाबला करने वाला कोई तीसरा शायर आ जाता और उसके शेर अच्छे हो जाते, उसके लिए पूरी पैनल बैठती शायरों की, बड़े बड़े फसीहों की, वो लोग फैसला करते। एक आदमी फैसला नहीं करता, पूरा अरब मिलकर फैसला करता कि किसका शेर सबसे उम्दा है। फिर वो उतार दिया जाता। ये चलता रहता था, खाने काबा के पास लटकाए जाते थे। जब ये सूरह नाजिल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये 3 आयतें लिखवा करके खाने काबा पर लटका दिया। जाओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसको लटका दो। जब ये लटकाया गया, 3 ही आयतें थी, जाहिर सी बात है अब जवाब आना चाहिए। अब इससे बेहतर जो लिख करके लाएगा तब ये उतारा जाएगा। तो सारे शायर आए और उनसे बन नहीं, बट इससे बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता है। जो कलाम अल्लाह का हो, उसको दुनिया में किसी के पास कितना भी इल्म हो, वो कितना भी जो है कि माहिर हो, कितना भी जो है कि उसने महारत हासिल कर रखा हो, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से कलाम है, उसके मुकाबिल में एक अल्फाज लिखना ये किसी भी इंसान के क्या बोलते हैं, बस की बात नहीं है। तका कि इतनी छोटी एक 3 आयतों में समंदर को पिरो दिया जाए, इतने बड़े माने उसके अंदर रख दिए जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे अजीज, तो आप तो गौर फिक्र करते थे कुरान में, तो समझ में कहाँ से आएगा कि अरबी की बलागत क्या होती है, फसाद क्या होती है। बिल्कुल, हम सबको भी ये चाहिए कि हम लोग भी जो है कि कुरान को समझें, समझ करके पढ़ें, उस पर गौर करें कि अल्लाह ने ये चीज़ जो, क्योंकि उसके अंदर ना, कुरान के अंदर हर एक चीज़ जो है वो इंसानियत को कुछ न कुछ ऐसा पैगाम देती है। मतलब एक ज़िंदगी जीने का जो जो मकसद है, मतलब हर चीज़ हमें कुरान से मिलता है, ठीक है। तो हमें जो उसकी तफसीर पे भी गौर करना चाहिए कि ये आयत जो है कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, क्या मकसद था इसके पीछे। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें जानेंगे तो और भी अच्छा होगा। अरबी के अंदर बारीकियां क्या होती हैं, ये अरबी पढ़ने वाला समझ जाएगा। तो बहुत शायरों ने देखा, मुकाबला करने की आखिर में बहुत बड़े शायर को बुलाया, सारे लोगों ने मिलकर के इसका जवाब लिखो। तो उसने बहुत गौर व फिक्र किया। वो बात करता तो शेर में बात करता, अगर किसी से खैरियत भी पूछना होता उसको तो वो फसी शेर में पूछता, इतना माहिर था। जब वो आया खाने काबा पर, ये 3 आयतें लटकी हुई देखा, तो उसने अपनी जानिब से एक और एडिशन उसमें लगा दिया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये 3 आयतें थी। उस अरब के बड़े शायर ने जिसको मुकाबले के लिए बुलाया था, उसने नीचे लिख करके उस पर लटकवा दिया, मा हादा कलामुल बशर। कहा कि ये बेशक बेशक, माशाअल्लाह, बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। बशर इंसान, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, इसका जवाब मुमकिन नहीं है। वो दिन आखिरी था जो खाना काबा के दरवाजे पर लटकाया गया, उसके बाद फिर कभी नहीं लटकाया गया। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हमें पता लगी, ठीक है। और बेशक जो कलाम अल्लाह का है, उसके मुकाबले में दुनिया का कोई इंसान एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकता। तो इसी तरीके की इल्मी वीडियो आपको
کو آتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، تو میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔